प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं तथागत बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, चीवर दान करने के लिए और साथ ही साथ समूचे राष्ट्र के तरफ से श्रद्धांजलि प्रस्तुत करने के लिए, कार्यांजलि प्रस्तुत करने के लिए अब से थोड़ी देर पहले कार्यांजलि के रूप में कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात दी गई, पूर्वांचल को जिससे नई उड़ान मिल रही है और साथ ही साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथागत के विश्राम रूप चिर विश्राम स्थली बौद्ध स्तूप महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर पहुंच चुके हैं तथागत के दर्शन के लिए। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इससे पहले कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दी है, वहीं महापरिनिर्वाण मंदिर पहुंचे हैं जहां पर भगवान बुद्ध के अब दर्शन करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने जब उद्घाटन किया तो उस दौरान कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा भारत विश्व भर के बौद्ध समाज की श्रद्धा का, आस्था का केंद्र है और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यह सुविधा उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है। भगवान बुद्ध के ज्ञान से लेकर महापरिनिर्वाण तक की संपूर्ण यात्रा का साक्षी ये क्षेत्र आज सीधे दुनिया से जुड़ रहा है। सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बार फिर सार्थक कर रहे हैं जो महात्मा बुद्ध ने कहा, आत्मदीपो भव अपदीपो भव। दीपक की ऐसी परंपरा है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, अपना सर्वस्व अर्पण करके संपूर्ण जगत को अज्ञानता के तम से दूर करता है। और हमारी परंपरा है जो कहती है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं तथागत बुद्ध को चिर विश्राम स्थली में। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पुष्प अर्पित कर रहे हैं भगवान बुद्ध को। तथागत भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा यहां पर है। महापरिनिर्वाण मंदिर में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए भगवान बुद्ध को नमन कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और शॉल उठाकर उनका स्वागत वहां पर जो भिक्षु मौजूद हैं, बौद्ध भिक्षु, उन्होंने किया। बौद्ध समाज की श्रद्धा, आस्था का केंद्र कुशीनगर माना जाता है और बेहतर कनेक्टिविटी की शुरुआत आज से की गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भी स्वागत किया जा रहा है और साथ ही साथ श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर तथागत ने चिर विश्राम के लिए जो स्थान चुना, इस स्थान का उत्खनन 1927 में हुआ। यहां पर 4.27 मीटर गहराई के ऊपर यह स्थित बौद्ध स्तूप है और जहां पर तकरीबन 6.10 मीटर, 6 मीटर से बड़ी बुद्ध की प्रतिमा यहां पर उत्खनन में मिली। ये बलुआ पत्थर की प्रतिमा सुनहरे स्वर्णमयी प्रतिमा जैसी प्रतीत होती है और ये मंदिर का उत्खनन 1876 में कार्लाइल द्वारा किया गया और प्रदक्षिणा कर रहे हैं। और इस समय बौद्ध धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुष्ठान के रूप में चीवर दान कर रहे हैं। चीवर दान, चीवर उस अंगवस्त्र को कहते हैं जो भिक्षु धारण करते हैं और इस समय सम्मान स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से परम श्रद्धेय तथागत ईश्वर रूपधारी भगवान बुद्ध को चीवर दान कर रहे हैं। चीवर दान, दिस इज अ ग्रेट ट्रेडिशन इन बुद्ध रिलीजन एंड द प्राइम मिनिस्टर। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर में पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री। बौद्ध भिक्षुओं ने पीएम मोदी की यहां पर अगवानी की, उनसे बातचीत प्रधानमंत्री ने की। महापरिनिर्वाण स्तूप मंदिर में अब वस्त्र अर्पण कर रहे हैं। गौतम बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने फूल चढ़ाए, पुष्पांजलि अर्पित की अपने शिष्यों के लिए। उन्होंने कहा कि हंधिदाने भिक्षवे आमंत्रानि वे, भिक्षुओं जो कुछ भी है वह मुझ में है। सभी संस्कार और कर्म नश्वर हैं और साथ ही साथ आप प्रमाद हटाकर अपने कार्य का संपादन करें। आप सभी विकारों से दूर होकर अपने कार्यों का संपादन करें। Yes, whatever is existing, whatever you see is happening is perishable. तो राज्य को बड़ा तोहफा यहाँ पर प्रधानमंत्री ने दिया है और अब नतमस्तक होकर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्र कल्याण की कामना के साथ भगवान तथागत के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभु की 3 मुद्राएं बताई गई हैं। प्रथम मुद्रा जिसमें वो परिनिर्वाण मुद्रा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय परिनिर्वाण मुद्रा
पर शीश नमन कर रहे हैं, श्रद्धावनत हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो उनके पैरों में महापरिनिर्वाण से पूर्व धर्मचक्र का शुद्ध रूप से अंकित किए जाने का इस प्रस्तर शिला पर, इस प्रस्तर मूर्ति पर यहाँ पर अंकित किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर चिंतन मुद्रा है, आगे जिसका दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अंततः प्रसन्न मुद्रा। और बेहद खूबसूरत तरीके से किसी कवि ने कहा है कि कुशीनगर के भग्न भवन में कैसे सोए हो बोलो, युग युग बीते तुम्हें जगाते, अब तो प्रिय आंखें खोलो। पत्थर के कारा में बंदी तुम नीरव निस्तब्ध पड़े, एक बार जागो फिर गौतम, हो जाओ अविलंब खड़े। For a very, very long time, you have been sleeping silently, and people are waiting for you to stand up. प्रधानमंत्री ने हाथों से अंग वस्त्र भी अर्पण किए हैं भगवान बुद्ध को। परिनिर्वाण मुद्रा में यहाँ पर भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा रखी हुई है। दर्शन करने के लिए पहुंचे, पुष्पांजलि अर्पित की, नतमस्तक नजर आए और बौद्ध भिक्षुओं से संवाद भी कर रहे हैं। स्वागत भी बौद्ध भिक्षुओं ने किया था, अगवानी की थी प्रधानमंत्री। परिनिर्वाण मुद्रा और चिंतन मुद्रा के बाद अब प्रसन्न मुद्रा का दर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस प्रस्तर मूर्ति में ये तीनों मुद्राएं अंकित हैं। सिर के भाग से तथागत को देखने पर उनकी प्रसन्न मुद्रा दिखती है, मध्य भाग से उनकी चिंतन मुद्रा दिखती है, और पैरों के भाग से देखकर महापरिनिर्वाण मुद्रा दिखती है। For all these three postures, Mr. Modi, तो 3 मुद्राएं हैं जिसका जिक्र आप सुन रहे थे, जहां पर गंभीर चिंतन की मुद्रा का दर्शन किया है। अभी तक प्रधानमंत्री ने अलग अलग एंगल से अलग अलग मुद्राएं भगवान बुद्ध की इस परिनिर्वाण प्रतिमा में दिखाई देती हैं, उनका अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। महापरिनिर्वाण स्तूप की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंगवस्त्र देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और अजब संयोग है कि तथागत ने अपनी पहली शिक्षा, अपना पहला उपदेश मृगदाव ऋषि पत्तन मृगदाव यानी सारनाथ में दिया, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का भाग है। और आज काशी पुत्र के रूप में, धरती पुत्र के रूप में, राष्ट्रनायक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में, और साथ ही साथ कुशीनगर को नई सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब यहां पर आगमन हुआ है, तो कुशीनगर और सारनाथ, जो कि बौद्ध धर्म के बेहद आराध्य और श्रद्धेय स्थल हैं, उन दोनों का भी सम्मिलन हो रहा है सांकेतिक रूप से। सारनाथ, ऋषिपत्तन मृगदाव, कुशीनगर, लुम्बिनी और बोधगया, ये 4 स्थल ऐसे हैं जिनका सबसे ज्यादा श्रद्धापूर्वक देखा जाता है समूचे बौद्ध धर्म का। और सबसे बड़ी बात यह है कि बौद्ध धर्म केवल भारत तक ही नहीं सिमटा। बौद्ध धर्म बगैर रक्त बहाए, बगैर तलवार से, बगैर हथियार से समूचे मध्य एशिया से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला। और यह अनुपम उदाहरण है कि किस तरीके से भूभाग नहीं, मन, हृदय और समूचा मस्तिष्क जीतने की क्षमता है भारतीय मेधा में, भारतीय परंपरा में। हमने हथियारों के जरिए भूभाग कभी भी जीतने की कोशिश नहीं की। शत लोगों के हृदयों को जीतने का हमने निश्चय किया। और ये प्रमाण है कि अब कोटि कोटि रूपों में अनेकों देशों में, चाहे बर्मा, म्यांमार, कंबोडिया, कंपूचिया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, चीन, ताइवान, अनेक ऐसे देश हैं जहां पर बौद्ध धर्म के असंख्य अनुयायी हैं और जिनके आराध्य की स्थली, अंतिम चिर विश्राम स्थली के रूप में आने की लालसा होती है, कुशीनगर पहुंचने की, और जो कि भारत से समूचे भारत को जोड़ता है दक्षिण पूर्व एशिया से, और भारत की उस गौरवशाली जगत गुरु परंपरा को भी विश्व के सामने स्थापित करता है, तब जबकि हम पूरी दुनिया को शांति का, ममत्व का, समत्व का, विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। Now, the Prime Minister, accompanied by the तो Governor, तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं हम आपको, ये सीधे महापरिनिर्वाण मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां प्रधानमंत्री ने अब से कुछ ही देर पहले बुद्ध जी की लेटी हुई प्रतिमा का दर्शन किया। अलग अलग मुद्राओं में यहां पर भगवान बुद्ध नजर आते हैं। प्रतिमा को अंगवस्त्र अर्पण किए, स्वागत करने के लिए, अगवानी करने के लिए प्रधानमंत्री के बौद्ध भिक्षु मौजूद थे, उनसे संवाद भी करते नजर आए। कुशीनगर का अपना महत्व है और पर्यटन से भी अगर जोड़कर देखा जाए तो पूर्वांचल को आज एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने दी है। बौद्ध समाज की श्रद्धा आस्था का केंद्र भारत रहा है और ये बात वो अपने भाषण में भी, प्रधानमंत्री अपने भाषण में भी बोलते नजर आए। and for those who are
Bauddha and those who are followers of लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहतर कनेक्टिविटी कैसे हो, कुशीनगर में लोग दर्शन करने जो बौद्ध भिक्षु हैं वो कैसे पहुंच पाएं, इसका ये प्रयास है। कुशीनगर को विकसित करने के साथ प्राथमिकता ये भी है कि पूर्वांचल को विकास की डोर से जोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश में अब 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं। इससे पहले वाराणसी और लखनऊ थे और अब कुशीनगर की भी सौगात प्रधानमंत्री ने दी है, उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये कहा कि देश का एविएशन सेक्टर प्रोफेशनली चले, सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता मिले, इसी के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। एविएशन सेक्टर को नई ऊर्जा ये कदम भारत के लिए देगा। बड़ा रिफॉर्म डिफेंस एयरफेस को सिविल यूज के लिए खोलने से भी जुड़ा है। सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भी श्रीलंका से आया है, जो कि वहां के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री की अगुवाई में यहां पर आया है। और विशिष्टता यह है कि श्रीलंका के बौद्ध मंदिर से भगवान के अवशेषों को लेकर यहां पर आज पहुंचा गया है। राजकीय आतिथ्य दिया गया है इन अवशेषों को। विशिष्ट तरीके से जहाज में लाए जाने के बाद जब ये अवशेष यहां पर महापरिनिर्वाण मंदिर में पहुंचे हैं तो तथागत की महापरिनिर्वाण भूमि पर जाकर वहां पूजन किया गया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन अवशेषों का भी पूजन करेंगे। और ये भारत और श्रीलंका के आपस के संबंधों को तो स्थापित करता ही है, साथ ही साथ ये स्पष्ट करता है कि किस तरीके से समूचे एशिया और समूचे दक्षिण एशिया में ज्ञान का, मुक्ति का मार्ग भारत ने दिखाया, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का मार्ग भारत ने दिखाया, शांतिपूर्ण साहचर्य का मार्ग भारत ने दिखाया। और ये नीतियां दिखती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में, जब वो कहते हैं कि पड़ोसी सर्वप्रथम और जब वो कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोधि वृक्ष का वृक्षारोपण, पौधारोपण कर रहे हैं इस महामंदिर के प्रांगण में। और ये वही बोधि वृक्ष है जिसके तले बैठकर तप करने के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो अरहत हुए थे, उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और उसी बोध वृक्ष के पौधारोपण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पौधारोपण की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री, ये वो जगह है जहां पर भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसी जगह पर पौधारोपण प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसके बाद श्रीलंका से जो बौद्ध भिक्षु आए हैं उनसे भी मुलाकात होगी प्रधानमंत्री की। और खास बात यह है कि श्रीलंका से भगवान बुद्ध के जो अवशेष हैं वो भी लाए गए हैं, वो भी यहाँ पर सुपुर्द करेंगे भारत सरकार के। वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, वहाँ के जो अधिकारी हैं, वो भारत सरकार को सुपुर्द करेंगे आज। तस्वीरें लगातार हम आपको महापरिनिर्वाण मंदिर परिसर से ही दिखा रहे हैं, जहां आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री ने पौधारोपण भी किया है। तो श्रीलंका से आए प्रतिनिधि मंडल से अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाली है। महापरिनिर्वाण स्तूप मंदिर का दौरा प्रधानमंत्री कर रहे हैं। भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा के उन्होंने दर्शन किए। अलग अलग भाव भंगिमाओं में यहाँ पर 3 अलग अलग विचार इस प्रतिमा के जरिए बौद्ध धर्म के समझ में आते हैं, उनका अवलोकन किया, संवाद किया बौद्ध भिक्षुओं से। और अब कुछ ही देर में जो श्रीलंका का प्रतिनिधिमंडल है उससे पर सीधे समूचे दक्षिण एशिया से के देशों से वहां से सीधी उड़ानें संचालित होंगी। आज पहला जो विमान यहां पर इस धरातल पर उतरा, इस विमानतल पर उतरा, वो श्रीलंका से आए हुए विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल का था। और उसमें 125 भिक्षुओं के साथ और विशिष्ट प्रतिनिधियों के साथ श्रीलंका सरकार के वरिष्ठ मंत्री का भी आगमन हुआ। और ये बताता है कि किस तरीके से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के मानचित्र के साथ ही साथ शुभागमन यहाँ इस मंच पर होने जा रहा है। और ये अवसर हम सब के लिए गरिमा से भरा अवसर है। हम सब के लिए सम्मान की बात है, गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहाँ हम सब के समक्ष इस मंच पर उपस्थित होने जा रहे हैं। उनके आगमन पर हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत अभिनंदन जरूर करेंगे। ये पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति इतिहास के साथ एक बार पुनः जुड़ने का हम सबको अवसर मिल रहा है। और उस अवसर में भगवान बुद्ध के दिए उपदेश, 4 आर्य सत्य और मध्यम मार्ग का वो संदेश जो हमारे जीवन को सुखमय बनाता है, उस जीवन की परिकल्पना और उसका आधार जिस नींव पर रखा जाता है, उसी चिंतन को, उसी संदेश को आज जन जन तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री स्वयं यहां इस कार्यक्रम में उनकी गरिमामयी उपस्थिति होने जा रही है। देवियों सज्जनों, न सिर्फ कुशीनगर को पहचान मिली है आज एक विशेष, बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रगति को और देश की छवि को भी आज एक नई आभा मिली है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के
एक बार करतल ध्वनि से आइए हम हार्दिक स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनका शुभागमन इस मंच पर हो चुका है। देवियों सज्जनों, आप सभी करतल ध्वनि के साथ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने पूरे दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, देश का गौरव बढ़ाया है, अपने व्यक्तित्व से